देखो एक घन का आयतन मान लो तुमको दे दिया 216 घन सेंटीमीटर। बोला क्या, उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि एक घन का आयतन तुमको दे दिया 216 घन सेंटीमीटर और बोला उस घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हम क्या बोले हैं, हम यही बोले हैं कि जैसे तुमको जब मेंसुरेशन में जब भी तुमको कोई क्वेश्चन करता है सबसे पहले उसके बारे में सोचेंगे। घन के विकर्ण की लंबाई पूछा है तो विकर्ण की लंबाई के बारे में सोचेंगे कि क्या इसका कोई फार्मूला होता है। तो हाँ, इसका कोई फार्मूला होता है। क्या होता है, भुजा इंटू रूट। तो इस फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए ऐसा जिसको बैठा देने से इसका मान निकल जाएगा, तो भुजा की लंबाई। तो अब ये भुजा की लंबाई हमको कैसे पता चलेगी, देखेंगे कि सवाल में हमको भुजा की लंबाई दिया है कि नहीं दिया। तो सवाल हम पढ़ लिए, कहीं भुजा की लंबाई नहीं दिया। दिया क्या है, आयतन दिया है हमको, आयतन। तो हम भी क्या करेंगे, सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल करके बराबर दिखा देंगे। तो हम भी क्या करेंगे, भुजा की लंबाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे और आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे। तो अब जरा गौर से देखो कि आयतन निकाल करके आयतन के बराबर दिखाएंगे तो आयतन निकलेगा कैसे। तो आयतन का फॉर्मूला होता है क्या, भुजा क्यूब। तो आयतन निकालेंगे और आयतन के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लोग करते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मानना होगा तो मान भी सकते हैं। तो मान लो माना, मतलब डायरेक्ट हम लोग भुजा की लंबाई की जरूरत है ना, भुजा की लंबाई की जरूरत है तो हम भुजा नहीं मानेंगे, डायरेक्ट हम लोग आयतन मान लेंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि 10 ठो राशि नहीं, एक ही ठो राशि और वो है भुजा। जैसे आयताकार घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 ठो राशि थी, 3 ठो राशि थी, तो इसीलिए उसमें हम लोग अलग अलग मान रहे थे, एक से अवाई जो भी है वो मानेंगे। लेकिन इसमें फॉर्मूले में एक राशि ही दिख रही है, एक राशि झलक रही है, तो हम लोग इसको बिना माने भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब आयतन ही मान सकते हैं। आयतन तुमको दिया हुआ तो तुम भी आयतन मानो, आयतन के बराबर दिखा दो। तो माना घन का आयतन क्या होता है मेरा, भुजा क्यूब, ये होता है घन का आयतन। तो बाई ATP ये जो आयतन हुआ, इस आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे। या फिर तुम भुजा की लंबाई मानो, आयतन निकालो, आयतन को आयतन के बराबर दिखाओ। तो उसमें क्या होगा कि 2-3 लाइन एक्स्ट्रा चला जाएगा और इसमें डायरेक्ट मान लेंगे। तो भुजा क्यूब हो जाएगा तुम्हारा कितना, 216। आयतन कितना दिया हुआ है, 216। तो हम भी आयतन निकाले, आयतन के बराबर दिखा देंगे। तो भुजा का मान जब निकालेंगे तो क्यूब हटेगा तो बराबर के उस तरफ की संख्या का क्या निकलेगा, घनमूल। या फिर तुमको उतना नहीं समझ में आया तो याद रखना कि ये भुजा क्यूब है तो, है ना, तो हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ क्यूब का फॉर्म है तो बराबर के उस तरफ एक क्यूब के फॉर्म में डाल दें हम 216 को। तो 216 को अगर क्यूब के फॉर्म में डालेंगे तो 6 का क्यूब बताएगा। तो दोनों तरफ पावर समान हो गया तो बेस भी समान हो जाएगा, मतलब भुजा मिल गया कितना, 6। मतलब भुजा की लंबाई हमको मिल गई 6 सेंटीमीटर। तो अब क्या मिल जाएगा हमको, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई जब निकालेंगे तो फार्मूला होता है भुजा इंटू √3। भुजा का मान 6 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट लास्ट यही क्वेश्चन कराएंगे। तो थ्योरी वाला एग्जाम्पल टाइप का जो सम से वो कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कहाँ, अपने बुक के सम से। तो देखो क्वेश्चन है कि एक घनाकार ठोस लोहे की वस्तु का आयतन, देखो एक घनाकार ठोस लोहे की वस्तु का आयतन का वजन, आयतन नहीं वजन, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, यदि इसके प्रति घन सेंटीमीटर, यदि इसके प्रति घन सेंटीमीटर
लोहे का वजन प्रति घन सेंटीमीटर लोहे का वजन 80 ग्राम हो तो 80 ग्राम हो तो उस ठोस वस्तु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, एक घनाकार ठोस लोहे की वस्तु का वजन 1 किलोग्राम है, मतलब एक घन है, ठोस लोहे की वस्तु है, उसका जब वजन किया गया तो 1 किलोग्राम आया है। आखिर ये वजन किसका आता है? आयतन का वजन है ये, कि उसके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का वजन। उसी दिन बताए थे कि ये जो वजन जो भी होता है ना, किसी भी ठोस वस्तु का जो वजन होता है वो वजन उसके आयतन का होता है, मतलब आयतन का वजन निकाला गया तो 1 किलोग्राम आया है। तो बोल रहा है क्या कि यदि उसके प्रति घन सेंटीमीटर लोहे का वजन 80 ग्राम है, मतलब एक घन सेंटीमीटर, अगर हम लोहे के पूरे आयतन में से अगर 1 घन सेंटीमीटर आयतन अगर निकाले तो 1 घन सेंटीमीटर का वजन हमको दे दिया 80 ग्राम। तो बोल रहा तो बताओ उस ठोस वस्तु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या है। तो क्वेश्चन में तुमसे जो पूछा सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। जो पूछा सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पूछा है तो हम सोचेंगे कि संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को निकालने का क्या कोई फार्मूला है? तो हाँ है। क्या होता है फार्मूला? तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आप देखेंगे कि इसमें इस फार्मूले में मतलब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने का अगर ये फार्मूला, तो इसमें हमको क्या चाहिए? तो भुजा की लंबाई चाहिए। अगर ये पता चल जाएगा तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप पढ़ेंगे सवाल में और देखेंगे कि कहीं भुजा दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया। तो क्या दिया है, अब ये सोचेंगे कि क्या दिया है। हमको लोहे की पूरे लोहे की जो वस्तु है उस लोहे की वस्तु का पूरा वजन दिया है, लेकिन ये वजन किसका होता है? तो उस ठोस लोहे की वस्तु के पूरे आयतन का वजन है। ये पूरे आयतन का वजन है 1 किलोग्राम। तो हम भी क्या करेंगे, ठोस वस्तु के पूरे आयतन का वजन निकालेंगे और वजन को वजन के बराबर दिखा देंगे। उस ठोस वस्तु के आयतन का वजन हम भी निकालेंगे कि उस ठोस वस्तु के पूरे आयतन का वजन क्या होगा और उस वजन को वजन के बराबर दिखा देंगे। तो अगर मान लो कि आयतन का वजन अगर हमको निकालना हो तो आयतन का वजन निकालने के लिए हमको आयतन मालूम होना चाहिए, तभी हम आयतन का वजन निकाल लेंगे। क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन है 80 ग्राम, तो जितना आयतन आएगा उस आयतन का वजन कितना होगा, तो क्या करेंगे उसको हम लोग 80 से इंटू कर देंगे। जितना भी आयतन आएगा उस आयतन से 80 को इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर, अगर मान लो कोई लोहा हो उसका 1 घन सेंटीमीटर का वजन है 80, अगर उसका वजन मान लो कि उसका आयतन अगर 20 है तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 1 घन सेंटीमीटर का वजन 80 है तो 20 से इंटू कर देंगे, इसको 20 से 80 को इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो उसी तरह से अगर हमको आयतन मिल जाता है, आयतन का वजन निकालेंगे कैसे? इंटू करके। किसको इंटू करेंगे? तो 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जितना वजन दिया उतना से इंटू कर देंगे आयतन को, तो पता चल जाएगा कि आयतन का वजन कितना है। लेकिन जरूरी बात है ये कि आयतन निकालेंगे कैसे? आयतन तो दिया नहीं है यहाँ, आयतन निकालना पड़ेगा तब जाकर के आयतन का वजन निकालना पड़ेगा। तो आयतन कैसे निकलेगा? तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है भुजा की। तो भुजा तो पता नहीं है तो क्या कर लेंगे, भुजा को मान लेंगे। यहाँ पे इस भुजा को मान लेंगे। तो देखो कड़ी से कड़ी जोड़े क्या, सबसे पहले यहाँ पे भुजा को क्या करेंगे, मानेंगे। भुजा को मानेंगे, भुजा से मान के आयतन निकालेंगे, भुजा क्यूब करके। आयतन जब निकलेगा तो उस आयतन से गुणा कर देंगे तो आयतन का वजन निकलेगा, और वो आयतन का वजन आयतन के वजन के बराबर दिखा देंगे, जो कि 1 किलोग्राम दिया गया। कड़ी से कड़ी जोड़े। तो देखो कड़ी से कड़ी तुम लोग जोड़ लिए। अब देखो लाइन बाय लाइन इस कड़ी को हम जोड़ेंगे। भुजा को पहले क्या करना है, मानना। तो मान लो माना घन की भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर। भुजा मान लिए। अब क्या करेंगे, भुजा क्यूब करके हम आयतन जानेंगे, क्योंकि आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। आयतन तक पहुंच रहा है तो आयतन का फार्मूला है ये भुजा क्यूब। तो अब देखो हम क्या निकालेंगे, घन का आयतन। तो लिखेंगे घन का आयतन, फार्मूला हो जाता है भुजा क्यूब। तो भुजा का मान है x क्यूब, इतना घन सेंटीमीटर। अब आयतन निकल गया। अब क्या निकालेंगे, आयतन का वजन। कैसे, जरा गौर से देखो
कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन दिया हुआ 80 ग्राम। हमारे पास अगर 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन अगर 80 ग्राम है तो हमारे पास जितना लोहा है उस पूरे लोहे का वजन कितना हो जाएगा, तो इंटू कर देंगे। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन अगर 80 ग्राम है तो पूरे लोहे का वजन कितना होगा, याद होगा तुम लोग को उस दिन एक सम बताए थे जिसमें इसी तरह का आयतन निकाल करके उसका पूरा वजन जानना था। तो 1 घन सेंटीमीटर का जो वजन दिया था उसे इंटू कर दिए थे। तो इसमें भी वही काम करेंगे, हमको पूरा आयतन मिल गया कि इसका आयतन कितना, अब इस पूरे आयतन का वजन हमको निकालना है। 1 घन सेंटीमीटर का वजन इतना है तो इस पूरे आयतन का वजन कितना आएगा ये जानने के लिए क्या कर देंगे, इससे 80 को इंटू कर देंगे। तो देखो यहाँ तो घन के आयतन का वजन मतलब पूरा जो ठोस वस्तु है उसका टोटल वजन कितना है। घन के आयतन का वजन मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि उस ठोस वस्तु का वजन। जरा गौर से देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पे यह तुम्हारा x क्यूब है, इस x क्यूब से 80 को इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या, 8x क्यूब। पता चल गया ना कि कितना उसका वजन है। अब बाई ATP जब हम लोग करेंगे तो इस आयतन को इस आयतन के बराबर दिखाएंगे। तो चलो बराबर दिखाते हैं। 80x क्यूब को हम लोग 1 के अगर बराबर दिखा देंगे तुम्हारा आंसर मिलेगा नहीं, क्यों बोलो तो ये ग्राम में आया, ये किलोग्राम में। तो इस 1 किलोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम से 1000 से इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में। तो x क्यूब का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा गुणा करके 1000 और जो 80 यहाँ इंटू कर इधर आके डिवाइड के 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये पूरी तरह से कट के हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 10 किलो 10 किलो कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, 10 से 1000 को इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,000, फिर 1 0 से 1 0 इंटू करेगा और 8 से कटेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 125। तो अब x क्यूब का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 125 बच गया। तो अब x का जब मान निकालेंगे तो 125 का क्यूब निकालो या फिर क्यूब रूट निकालेंगे या फिर हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ पावर को समान दिखा देंगे। तो 125 का 5 का क्यूब हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना है, मतलब x का मान आ गया 5, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, भुजा की लंबाई हो गई। तो भुजा की लंबाई अगर हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा का मान कितना हो गया मेरा 5, तो 5 बैठा देंगे 5 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 छक्का 150, इतना वर्ग सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये हुआ तुम्हारा थ्योरी वाला सम कंप्लीट। सिर्फ कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या होगा।